हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। कूली का रिव्यू है एक और सोचा आपके साथ शेयर करूं। कैसे कल वॉर 2 का भी रिव्यू मैंने शेयर किया था। और देखो, मैं मानता हूं कि अर्ली रिव्यू शेयर करना नहीं चाहिए, पर अगर तमिल ऑडियंस की तरफ से, ऑडियंस तो नहीं कहूँगा मैं, तमिल क्रिटिक्स की तरफ से अगर आया है कोई रिव्यू, जैसे वॉर 2 का नॉर्थ से नहीं कहूँगा, मतलब नॉर्थ से ही, मुंबई से ही आया था वो कल का रिव्यू, तो सोचा भाई शेयर कर लूँ। हालांकि ये भी मुझे कल ही मिला था, लेकिन सोचा भाई जाने दो, आज करते हैं इसके बारे में बात। देखो, कूली द पावर हाउस के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये फिल्म, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत दिखाई है और एंगेजिंग है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का ये कहना है कि हर एक कैरेक्टर को एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है, स्पेस दिया गया है। और सबसे डेंजरस कैरेक्टर अगर इसमें, इस फिल्म में किसी का है, ऑब्वियसली वो नागार्जुन का है। जी हाँ, मतलब रजनीकांत, आमिर खान, इन लोगों के तो कैरेक्टर है, लेकिन जिस तरीके से उसका विलनियस कैरेक्टर है, वो एक अलग लेवल पे लेके जाता है आपको। रोलेक्स जैसे कैरेक्टर की ये याद दिलाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। क्या ये एलसीयू से कनेक्टेड है या नहीं दोस्तों, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही आपको अंदाज़ा आएगा। देर आर मेनी सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं लोकेश की ये एलसीयू वाली ही फिल्म है। इसका कोई स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है ये रजनीकांत के साथ। रजनीकांत, यस, देर इज़ हाई चांस कि वो भी अब लोकी एलसीयू में आ चुके हैं, लोकी यूनिवर्स में। तो भाई चांस तो है, कंफर्मेशन नहीं है, फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बट जिस तरीके से इन लोगों ने हर एक इंडस्ट्री से, जैसे आमिर खान को लिया इन लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से, हिंदी इंडस्ट्री से, और वैसे वो मलयालम इंडस्ट्री के वो जो है सोबिन, क्या नाम है आई थिंक उनका, वो डांस किया उन्होंने, वो उनको लिया है। कन्नड़ा से उपेंद्र को लिया है अगर मैं सही हूँ तो। तेलुगु से तो विलन डायरेक्ट नागार्जुन, और खुद रजनीकांत तमिल से। मतलब इट्स लाइक इंडियन सिनेमा, एब्सोल्यूट इंडियन सिनेमा, नहीं कि एब्सोल्यूट सिनेमा एट इट्स पीक वगैरह, वो मीम्स रील वगैरह आते हैं। सो एब्सोल्यूट सिनेमा वो हुआ है। और भाई इसमें कोई शक नहीं कि हर एक को एक स्पेशली, इवन श्रुति हसन का भी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया जाता है। रजनीकांत का कौन सा ऐसा पास्ट है, क्यों ये कुली जो फिल्म है जिसमें एक तरीके से ऐसा क्या हो रहा है कि भाई लोगों को, कौन सा रैकेट चल रहा है इस सब के पीछे, क्या है कि लोगों को जला के मारा जा रहा है। वो कुर्सी का एक रहस्य दिखाया गया है। कुछ लोग कहते हैं टाइम ट्रैवल है, टाइम ट्रैवलिंग वाली फिल्म नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। मतलब अभी तक तो ऐसा किसी, ऑब्वियस है कि क्रिटिक तो ये नहीं बताएंगे अगर कोई कहते हैं तो। देखो, गोट जो फिल्म थी उसको लेके भी लोग बोलते थे कि भाई एक टाइम मशीन वाली फिल्म है, टाइम ट्रैवल है। मैं पहले ही बोला था वैसा कुछ नहीं हो गया। हाँ, साईफाई है, वो थी, और ये भी साईफाई फिल्म है, उसमें कोई शक नहीं है। साइंस वाला पार्ट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि उन्होंने वो जो सत्यराज का कैरेक्टर है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है। आई थिंक वो साइंटिस्ट या कुछ समथिंग लाइक दैट ही देखने को मिलेगा। उसको भी ब्लैकमेल करके शायद गैंग में ज्वाइन किया होगा। वो तो वक्त बताएगा आगे क्या है क्या नहीं। मुझे लगता है सत्यराज का ऐसा कैरेक्टर होगा जो शायद उसका हृदय परिवर्तन होता होगा, या फिर वो मजबूरी में काम कर रहा होगा नागार्जुन के कैरेक्टर के साथ, और एंड में शायद उसके ही अगेंस्ट जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। और एलसीयू, मैं प्रैक्टिकली मुझसे पूछोगे तो एलसीयू से कनेक्शन चाहिए, क्योंकि कूली का जो हाइप है वो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर एलसीयू कनेक्शन आ गया ना भाई, ये बहुत ज़बरदस्त हाइप निकल जाएगा, और देर इज़ हाई चांस कि ये फिर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मज़ा आएगा। और कूली को लेके दोस्तों बोला जा रहा है कि मोनी का सॉन्ग थिएटर में बहुत ज़बरदस्त आपको फील देगा। और जो लोगों को शिकायत थी कि भाई ट्रेलर में इन लोगों ने कूली द पावर हाउस का जो बीजीएम है वो नहीं किया है यूज़, पर एक्चुअली फिल्म में आपको ये जो बीजीएम है वो अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। अच्छा खासा अनिरुद्ध की भी बहुत तारीफ़ हुई है इस फिल्म में, कि उनका जो म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और वो तो भाई उनकी क्या ही बात करें। एंड पूजा के डांस की भी तारीफ़ हुई है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से उस फिल्म में उसकी एंट्री है, मज़ा आ जाता है भाई। तमिल ऑडियंस के लिए तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म होने वाली है। और ऑब्वियसली इवन इन बोला जाता है कि हिंदी डब में और तेलुगु में भी इसको अच्छे खासे शोज़ मिलते हैं, तो पब्लिक को ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस फिल्म का कुछ है तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है। प्लॉट जिस तरीके से एंगेजिंग, एक तरीके से जो कुछ ना कुछ सीन्स होते रहते हैं, प्लॉट जो है इसका एंगेजिंग है, इम्पोर्टेंट उन्होंने वही कहा है। और जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी हद तक सारी ऑडियंस इससे कनेक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा
कुछ फिल्में होती है देखो, जैसे कि कुछ फिल्में ऐसी होती है तमिल फिल्में जो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए ही मस्त रहती है, पर यहाँ पे जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग सरप्राइज हो, और यहाँ पे सरप्राइज देखने को आपको मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, कौन सी बैकग्राउंड स्टोरी है, रजनीकांत सर का किस तरीके से प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली यार उनका तो स्वैग वगैरह ज़बरदस्ती दिखाया था, ट्रेलर में भी मज़ा आया था। पर इन्होंने ये भी कहा है कि यार ट्रेलर बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया है, ट्रेलर में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली है, और उल्टा ट्रेलर में आपको एग्जैक्ट जो इसका पॉइंट है कि ये फिल्म किसको लेके और कौन, एक तरीके से कहते हैं ना कि क्यों विलन और हीरो में फाइट चल रही है, एग्जैक्ट पॉइंट आपको वो ट्रेलर में तक इन लोगों ने स्टोरी में नहीं बताया है। इसीलिए ट्रेलर लोगों को थोड़ा सा ठंडा लगा था कुछ लोगों को, पर उसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि लोकेश के ट्रेलर्स ऐसे ही होते हैं फिल्मों के। हाँ एक बात है लोकेश की, लियो का ट्रेलर अच्छा था शायद जितना मुझे याद है, पर फिल्म वो नहीं थी जैसा एक्सपेक्टेशन रखा था। हाँ भले वो चली थी, बट वो सेकंड हाफ लियो का बहुत ही, बस वो एक, मुझे पर्सनली लियो का एंडिंग में जब वो ऑर्डिनरी पर्सन वाला एंगल है ना, वैसा बैठता है वापस अपनी पुरानी दुनिया में एक बस 5-10 मिनट के लिए, वो सिगरेट, थलापति का वो स्टाइल, वो आई थिंक वो जो बर्ड होता है वो वापस आता है, वो ऐसे ऐसे करता है, वो जो बीजीएम है ना, वो मैं कभी कभी देख लेता हूँ भाई। तो मतलब ऐसा बस वो कुछ सीन्स थे, वरना लियो बहुत ही फ्लैट फिल्म थी भाई। मतलब और एंडिंग में कमल हसन का वो कॉल आता है लियो को, बस वो एक, बट एलसीयू में कनेक्ट करना चाहिए ऐसा उतना ये नहीं था उस फिल्म में। पर भाई इससे मुझे बहुत उम्मीद है, एंड रजनीकांत सर से बहुत ज़्यादा भाई, उनसे वो बेस्ट ही है भाई। एंड आई जस्ट होप कि नागार्जुन का जो कैरेक्टर है वो, और सिर्फ नागार्जुन का नहीं भाई, आमिर खान का भी बहुत भले 15-20 मिनट का रोल है लेकिन ज़बरदस्त तरीके से रोल है। और सुना ये जा रहा है कि भाई आमिर खान का कैरेक्टर मरने नहीं वाला है, शायद वही उस आगे चल के वो विलन बनने वाला है, उसको शायद रोलेक्स की तरह ये लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे रोलेक्स एंड में आता है। लेकिन तो देखते हैं भाई, अभी बहुत सी चीज़ें रिवील हुई नहीं है, कुछ क्रिटिक्स ने जो जो वो कहते हैं ना स्पॉइलर फ्री ही दिया है उन लोगों ने रिव्यू। तो मुझे लगा भाई इसके बारे में बात करूँ। उन्होंने छोटी मोटी बातें करी, हर एक कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब तो नहीं किया है ज़्यादा, लेकिन स्टोरी प्लॉट को लेके कहा है कि भाई ट्रेलर से इस फिल्म को कभी जज मत करना, ये बहुत ही अलग लेवल की फिल्म बनाई है, एंड इट माइट बी एलसीयूज, अगर ये एलसीयू में कनेक्ट होती तो ये एलसीयू की सबसे बिगर फिल्म मानी जाएगी, ऐसा बोला जाता है स्टोरी वाइज भी। जो लोग कैथी और विक्रम को बहुत आगे रखते हैं एलसीयू में, तो स्टोरी वाइज तो देखते हैं भाई। मैं तो खुश हूँ, 5 में से 4 रेटिंग दिया है भाई दोनों ने, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ।